हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीनियस सुपर साइंस क्लासेस। आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए एक एकम कसौटी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं या कुछ बच्चों का चल रहा है, उसी उद्देश्य से यह वीडियो बना रहे हैं। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे बहुत इजी वे में, अर्थात बहुत आसानी और सरलता पूर्वक। आप इसको बहुत आराम से देखिएगा और समझिएगा। यह वीडियो लास्ट तक देखिएगा और जो भी आपको इस वीडियो में कमी आएगा वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ जो है आप इसको सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। जैसा कि आपको मैं बताना चाहता हूँ, यह हमारा क्या है आप देखते होंगे, गाला गणित स्वाध्याय पोथी और मैथ सब्जेक्ट है, क्लास 8 की बुक है। तो इसमें हमारे कुछ ऐसे आते हैं जो एकम कसौटी के रूप में पूछे जाते हैं, जो हमारा चलता है। तो इसी से हम आज इसी का सॉल्व दे रहे हैं आप लोगों को। तो हमारा सबसे पहला जो चैप्टर है वह क्या है आप देख रहे हैं। पहले तो हमारा ये क्या है, जीनियस सुपर साइंस क्लासेस। जीनियस सुपर साइंस क्लासेस का मान ये है कि आपका माइंड जीनियस जैसा काम करना चाहिए। जीनियस जैसे आपका माइंड काम करना चाहिए। और ये क्या है कि स्वाध्याय पोथी अर्थात आपका एकम कसौटी जो एग्जाम होते रहते हैं उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। और अगर इसका पूरा टेक्स्ट बुक सॉल्व चाहिए तो हम आपको डेली लाइव 8 बजे आते हैं क्लास 8 को लेके। आप वहाँ पे चैनल पे सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और बेल आइकन का बटन दबा के, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके हर समय समय पर। तो पहला क्या है आप आइए देखिए क्या है हमारा अध्याय नंबर 1, यानी जो चैप्टर नंबर 1 है। और उस चैप्टर का नाम है परमीय संख्या, जिसे रेशनल नंबर कहते हैं। तो रेशनल नंबर में हमारे कुछ पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वह पूछा गया है, क्या पूछा गया है, रिक्त स्थानों जैसे। आपको क्वेश्चन आपके पास बुक होगी, क्वेश्चन पढ़ना एकदम इजी वे में और समझ में आएगा और आराम से हो जाएगा। इससे ये देखो, ये सिर्फ आपका केवल ये जो आपका स्वाध्याय पोथी इसी को सॉल्व करवा रहे हैं, इसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। हम टेक्स्ट बुक जब पढ़ाएंगे तो वो हमारे लिए एक बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करके प्रत्येक कथन सत्य बनाइए। आपको सत्य बताना है और बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले क्वेश्चन समझना होगा, फिर कॉन्सेप्ट समझना होगा, तभी आएगा ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कहा गया है ब्रैकेट में 1 2 3 4 डैश डैश अर्थात इनफाइनाइट यह संख्याओं का समुच्चय है। समुच्चय होता क्या है, समुच्चय मतलब एक समूह, सभी संख्याओं का समूह। तो ऐसे संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देखिए। जैसे हमें पता है संख्याएं होती क्या हैं, संख्याएं कितने रूप में होती हैं, ये सब हम आपको बताना चाहते हैं। और बहुत आनंद आएगा, आप एकदम प्रेम से पढ़िएगा और प्रेम से देखिएगा सारे वीडियो को। अब देखो जैसे हमारा संख्या क्या है, हमें संख्या किसे कहते हैं कोई पूछे, तो संख्या को हम जो काउंट कर सके, जो नंबर बता सके। आपको देखो यहाँ पे आपको दिखाता है संख्या के प्रकार। आपका एक होता वास्तविक संख्या, एक होता काल्पनिक संख्या। तो हम केवल वास्तविक ही संख्या पढ़ते हैं, काल्पनिक संख्या नहीं पढ़ते। इसलिए काल्पनिक संख्या हमें इमेजिन करना होता है, अर्थात सोचना ही है बस, बाकी ये नहीं है। जैसे हम काल्पनिक संख्या की बात करें तो रूट में -3 आ जाए या रूट में -2 आ जाए, ऐसे में जो संख्याएं आती हैं वो क्या होती है, काल्पनिक संख्या होती। तो काल्पनिक संख्या आपको नहीं पढ़ना है, पढ़ना क्या है, हमें केवल वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, जो संख्या रेखा पर दर्शाई जा सके। अब देखो हम इसी वास्तविक संख्या में हमारे दो संख्याएं हैं, कौन, एक है परमीय संख्या और एक है अपरमीय संख्या। तो परमीय संख्या किसे कहते हैं, अपरमीय संख्या किसे कहते हैं, ये थोड़ा बहुत आप लोग क्लास 7th में पढ़े होंगे, लेकिन हम इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। आप आके देखिए क्या है परमीय संख्या। परमीय संख्या वह होता है
जो P अपान Q के रूप में लिखा जा सके और Q इजकल टू नॉट जीरो का होना चाहिए, अर्थात इसका मतलब P बटे Q लिखा जाए और Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। तो आप इस ऐसी संख्या को क्या कह सकते हैं, परमीय संख्या कहते हैं। अगर आप परमीय संख्या को देखो, अब यहाँ देख लो, एक सेकंड इसको देख लो, अपरमीय संख्या भी होती है। अपरमीय संख्या किसे कहते हैं, वह पर अपरमीय संख्या यानी कि अपरमीय संख्या वह होती है जो हम P अपान Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अर्थात जैसे हमें √3, √5 और ये ऐसे √7, ये सारी क्या संख्याएं हैं, ये संख्याएं क्या है, अपरमीय संख्या है। और यहाँ पे Q का मान क्या रख दिया जाता है, जीरो रख दिया जाता है, इसलिए यह संख्या क्या हो जाती है, अपरमीय, अर्थात इनफाइनाइट आ जाएगी। तो जहाँ पे अनंत आता है वह अपरमीय संख्या होती है, अर्थात कटता नहीं है। आगे देखें, आगे क्या है, परमीय संख्या से अगर हम परमीय संख्या आपको पढ़ाएं ना तो डिटेल में आपको 4-5 प्रकार के परमीय संख्या बताएंगे, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ के अपना काम निपटा, और ये टेक्स्ट बुक में सारा हम एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे तरीके से बताएंगे कहाँ से आता है, कैसे आता है, क्या होता है, पूरा डिफिनेशन के साथ। यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको सिर्फ समझाना चाहते हैं आपके एग्जाम के जरिए से। अब देखो, अब यहाँ से परमीय संख्या के बाद एक पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, जो दशमलव में ना लिखी गई हो वो पूर्णांक संख्या। हाँ, पूर्णांक संख्या में आपको पता होना चाहिए कि पूर्णांक संख्या नकारात्मक अर्थात निगेटिव हो सकता है। निगेटिव कैसे होगा, जैसे -2, -4, -3 कुछ भी लिखा जा सकता है, पॉइंट में नहीं होना चाहिए पूर्णांक संख्या, बस इतना ध्यान रखना है। और हमारा आता है पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या भी दशमलव में नहीं होना चाहिए, बस अर्थ पूर्ण संख्या जो होती है वो दो संख्याएं होती हैं, कौन कौन सी, जिसमें देखो अभी आपने इसमें पढ़ा पूर्णांक, पूर्णांक में नकारात्मक ऋणात्मक पढ़ा, और पूर्ण में आप धनात्मक पढ़ेंगे, यानी पूर्णांक संख्या को सॉरी पूर्ण संख्या को पढ़ रहे हैं। पूर्ण संख्या में क्या है हमारा, अब पूर्ण संख्या को दो रूप में बांटा गया। पूर्ण संख्या अगर हमें कोई कहे लिखने को तो हम कहेंगे 0 और 1, 2, 3, 4 डैश डैश इनफाइनाइट, अर्थात ये हमारा क्या आ जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, पूर्णांक संख्या। अब देखो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, पूर्णांक संख्या को पहले पूर्णांक संख्या हमारा पूर्ण संख्या बना, अब पूर्ण संख्या हमारा क्या बन रहा है, पूर्ण संख्या हमारा क्या बन रहा है, शून्य और प्राकृतिक संख्याओं को मिला के हमारा क्या बना, पूर्ण संख्या बना। अब पूर्ण संख्या के बाद हमें देखो, अब एक तो शून्य हो गया और एक तो प्राकृतिक संख्या हो गया। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है इसके बारे में समझे, क्या है प्राकृतिक संख्या, जो हमारा यहाँ से लिखा जाता है 1, 2, 3 डैश डैश इनफाइनाइट तक, ये हमारी होती है प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या ये विभाजन किया गया है, तो आप बहुत सारे इस अभी तो हम थोड़े बता रहे हैं, इसको आप टेक्स्ट बुक जब चलेगा हमारा लाइव 8 बजे से तो आप देखना इसमें क्या क्या है। देखो, एक भाज्य है, एक अभाज्य है, एक सहभाज्य है, एक सम संख्या, एक विषम संख्या। तो आई होप आपको ये तो पता ही होगा, मतलब जैसा मैं आपको समझ पा रहा हूँ कि भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनका स्वयं से 2 या 2 से अधिक गुणनखंड किया जा सके। जैसा कि आप देखो, हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। भाज्य संख्या जैसे आपका 4 ले लिया गया तो इसका 2 गुणे 2 गुणे 1 कर दिया गया, तो 2 या 2 से अधिक गुणनखंड स्वयं को लेके। अब ये देखो, अभाज्य संख्या क्या होती है, जिनका केवल 2 गुणनखंड किया जाए, जैसे हमारा ले लिया जाए 1 और 3 ले लिया जाए, एक संख्या 1 और स्वयं की संख्या, तो इसमें केवल 2 गुणनखंड, इसमें 2 या 2 से अधिक यानी कि 2 से अधिक गुणनखंड, तो ये भाज्य होगा और ये अभाज्य होगा। सहभाज्य संख्या ये होती हैं किन्हीं दो संख्याओं के बीच का जो किन्हीं दो संख्याओं का
अंतर यानी गुणनफल ये मिलता है 1, तो वह सह आभाज्य संख्या। जैसे हम कहें कि अगर आपको 3 और 5 के बीच की सह आभाज्य संख्या क्या होगी, तो 1 होगी। 3 गुणे 1 और 5 गुणे 1, तो इसमें केवल 1 ही है। ऐसा आप समझ पा रहे हैं। अब जैसे आप कहोगे सर इसमें सम विषम भाज्य आ सकता है, तो हम 3 गुणे 8 ले लेते हैं। 3 गुणे 8 लेंगे तो क्या आएगा, 3 गुणे 1 कर सकते हो और 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 कर सकते हो। तो इसमें देखो फिर भी 1 मिला, अर्थात हम कह सकते हैं कि जब दो संख्याओं का एचसीएफ निकलता, एचसीएफ अलग हो जाएगा। यहाँ पे केवल आपको केवल एक कॉमन मिलना चाहिए, तो वो सह अभाज्य संख्या होती है। सम संख्या पता होगा, तो सम संख्या क्या है, जीरो। आप कह सकते हैं जीरो ना, तो अभी अगर यहाँ पे हम ऐड कर दें जीरो, तो जीरो क्या हो जाएगा, ये क्या है, एक ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है। शून्य को हम सम संख्या कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, ना तो ये धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, तो शून्य हमारा एक सम संख्या होता है। ये विशेष बातें हैं। अब देखो जैसे विषम 1, 3, 5, 7 ये है, तो अब देखो यहाँ विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या कौन होगी, 1 होगी। अब आओ हम आपको कुछ विशेष बातें बताते हैं। कुछ विशेष बातों में क्या है, जैसे आप कुछ विशेष अंक या संख्या में जानते हो, जैसे शून्य। शून्य क्या है, शून्य ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है। तो पहले इसकी विशेषता क्या आ गई, शून्य ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है, और शून्य सबसे छोटी सम संख्या में हम गिनते हैं, अर्थात शून्य एक सम संख्या है। अब देखो एक क्या है, एक ना तो भाज्य है ना तो विभाज्य है, एक ना तो भाज्य है और ना तो विभाज्य है, यानी भाज्य अभाज्य कह सकते हैं। तो एक ना तो भाज्य संख्या में आता है ना ही अभाज्य संख्या में आता है। ये एक देखो, अब दो क्या है, दो एक सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है। अब देखो यहाँ पे आपको ये देखो, जैसे आप टेट सुपर टेट वगैरह ये टीचिंग लाइन के लिए देते हैं, तो यहाँ क्वेश्चन फंसाता है। कैसे फंसेगा, जीरो क्या है, सबसे छोटी सम संख्या है, विषम संख्या है, तो जीरो सबसे छोटी सम संख्या है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और ये भी जीरो ना तो धनात्मक ना तो ऋणात्मक है। हाँ, यहाँ पे जब पूछता है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी सम संख्या किसके रूप में, दो आता है। अब ये दो को सम संख्या मानोगे, लेकिन इसका क्वेश्चन पूछने का तर्क दूसरा टाइप ये होता है कि सबसे छोटी क्या, आभाज्य, यानी कि आभाज्य सम संख्या कौन सी है, सबसे छोटी आभाज्य सम संख्या कौन सी है, तो हमारा 2 है। समझ पाए, आभाज्य जिनको दो तोड़ा ना जा सके, केवल संख्या एक और स्वयं की संख्या उन्हीं का गुणनखंड होगा, तो आभाज्य होगा। अब देखो 4 क्या है, 4 सबसे सम संख्या है, 4 सम संख्या है, लेकिन सबसे छोटी भाज्य संख्या है। क्या है, सबसे छोटी ये भाज्य संख्या है। अगर इसको आप समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो हमारे साथ जुड़ना, हम सब क्लियर कर देंगे जब टेक्स्ट बुक चालू करेंगे तो उसमें। अब देखो 9 क्या है, 9 हमारा एक विषम संख्या है, लेकिन सबसे कौन सी, 9 हमारा एक विषम संख्या है। अब यहाँ पे टेट सुपर टेट जो ये देते हैं ना, यहीं से क्वेश्चन बनाता है। इसको देखना चाहिए, छोटे छोटे चीजों को लोग इग्नोर करते हैं, इसीलिए बाहर हो जाते हैं। अब देखो 9 क्या है, 9 हमारा एक क्या है, ये है भाज्य। अब देखो भाज्य, लेकिन ये विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या है। अब हमसे पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या कौन सी है, तो 9 है। क्लियर, आगे हम आपको सारा क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाएगा। मुझे पता है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आगे का जो हमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन, उस पे हम करते हैं।
जैसे आप बताओ आप लोग, इसमें समुच्चय में क्या भरना होगा? समुच्चय मतलब होता है समूह। क्या आएगा यहाँ पे? अब देखो 1 2 3 4 5 डैश डैश, यहाँ पे हम इनफाइनाइट अर्थात अनंत लगा लेते हैं। तो ऐसी संख्याओं जो 1 से लेकर इनफाइनाइट मिलता है उसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या, यानी प्रकृत संख्या लिख दो। क्या आ जाएगा? प्राकृतिक संख्या। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अभी आपका कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कराया। क्या यहाँ पे जीरो ऐड हो गया तो ये जीरो ले लो और ये प्राकृतिक संख्या ले लो, तो ये क्या बन जाएगा? हमारा पूर्ण संख्या बन जाएगा। एकदम इजी है ये, अगर आप समझ लिए तो इसका कोई रोल नहीं है, एकदम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कहा है संख्याओं को गणना, यानी काउंट करना है कि संख्या को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ये हो जाता है प्राकृतिक संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राकृतिक संख्या कहलाता है। यहाँ पे देखो, अब ये डैश डैश पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या है तो परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं, यानी प्रकृत लिखा गया है। तो यहाँ पे जीरो है। क्यों है? देखो हमने पूर्ण संख्या में हमारा शून्य और प्राकृतिक संख्या आता है, तो प्राकृतिक संख्या को अलग करके शून्य को लिया गया। शून्य यह पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ से लिया। अब देखो अगला क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा। ये देखो, अब परमीय, हमने कहा कि परमीय के 4-5 रूप हैं, लेकिन यहाँ पे हम बता नहीं सकते हैं क्योंकि हम टेक्स्ट बुक करवा रहे हैं। सॉरी, टेक्स्ट बुक नहीं, हम का वर्क बुक करवा रहे हैं, ये स्वाध्याय पोथी जिसे बोलते हैं। तो इसलिए आप टेक्स्ट बुक में सारी चीज, अब देखो ये परमीय संख्या है, पता है। अब परमीय संख्या यहाँ से देखो -3/5 अर्थात -3/5 हमारा यह क्या कहलाएगा? ये ऋणात्मक परमीय हो जाएगा। और 1/2 के बीच की परमीय संख्या क्या होगी? तो आप निकाल लो यहाँ से क्या होगा, क्या बनेगा। यहाँ से हल करेंगे, क्या बनेगा भाई? चलो देखो, इसके बीच -3/5 तथा 1/2 इसके तथा है ना, तो आप करो इसका एलसीएम ले लो। क्या बनेगा? 3 दूना 6 कर दो, -6 और -5 और यहाँ पे 2। अब ये क्या आ जाएगा? एक सेकेंड भाई, तथा के बीच परमीय संख्या क्या होगी हैं? अब क्या है? -3/5 तथा 1/2 के बीच हमें परमीय संख्या होता। आपको पता होगा एक थ्योरम है कि इन्हीं दो परमीय संख्याओं के बीच का जो परमीय संख्या होता है अनंत होता है। यहाँ पे हम असंख्य लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? असंख्य लिख सकते हैं। क्या ये असंख्य मतलब इनफाइनाइट है, अनंत हो सकता है? अगर आपसे ये पूछे कि इनके बीच 5 परमीय संख्या, 6 परमीय संख्या, तो हम इसको कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या आएगा? असंख्य आएगा। ये केवल पूछा है कि परमीय संख्याओं के बीच, तो आप क्या आएगा? तो अनंत आएगा। जैसे आपसे कह दिया 3 और 4 के बीच कि परमीय संख्या कितनी होगी, तो अनंत होगी। अगर ये पूछा जाएगा 4 बताओ, 5 बताओ, तो उसका रूल दूसरा है। तो आगे के वीडियो में हम ये बता देंगे आप सबको। अब देखो ये क्या है? 5, यानी हर 5 और अंश 3 -3 है, तो परमीय क्या होगा? तो आप कहोगे अंश क्या होता? ऊपर का, और हर क्या होता? नीचे का। तो -3/5। तो ये कैसी परमीय संख्या है? ये ऋणात्मक परमीय संख्या है। अब देखो यहाँ पे आपको समझना होगा कि गुणात्मक तस्मक, तस्मक क्या है? अगर ये मल्टीक्लेविट इनडिफाइंड आप संख्या, कोई बात नहीं, इसमें हमें क्या करना होता है कि गुणात्मक संख्या है तो उसको ऐसी संख्या ढूंढना है कि किसी को चेंज ना करे, उसके वैल्यू को चेंज ना करे, अर्थात मान को ना परिवर्तन करे।
तो हम क्या कहते हैं, और संख्या भी नहीं परिवर्तन, किसी संख्या को 1 से गुणा कर दिया जाए या भाग कर दिया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आंसर 1 आएगा। जैसे आप समझो 1 यहाँ पे 3 है बाई 5 और यहाँ पे 1/1 से कर दो तो कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, तो हम कह सकते 1। समझ पाए। अब देखो योग, योज, तस्मक ये होता है एडिटिव इनडिफाइंड करना है, इसमें कौन सी संख्या आएगी। अब देखो ऐड करने पर संख्या में कोई परिवर्तन ना हो तो हम क्या 0 ऐड कर दो, क्या कर दो 0। किसी संख्या में 0 जोड़ा जाए या घटाया जाए उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। अब देखो आपका ये कहा गया कि क्या होगा यदि 3/11 है प्लस यहाँ डैश डैश खाली स्थान है 3/5 है तो क्या होगा। तो हम कहेंगे सर यहाँ पे अभी हमने आपको बताया यहाँ पे 0 अगर जोड़ दोगे तो कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, क्योंकि इक्वल टू है, इक्वल टू के बराबर यही आना चाहिए, ना तो माइनस में परिवर्तन। जैसे सेम देखो यहाँ प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है, 3/11 है, 3/11 यहाँ भी है। तो अब इसको हम क्या ऐड करेंगे 0 ऐड करेंगे, तो अर्थात यहाँ पे आएगा 0। अब देखो -4/5 है और इक्वल टू -4/5 यहाँ इक्वल टू है, तो ये है हमारा क्या रिक्त स्थान खाली है। तो किससे मल्टी, अभी हमने आपको बताया किसी संख्या यानी अर्थात एक से गुणा किया जाए या भाग किया जाए तो उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, तो हम यहाँ रख देते 1। तो ये हमारा आ जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे आंसर आएगा 1। ठीक, आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, आई होप यू, मैं आशा करता हूँ। और यह वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा। और यह वीडियो इसके साथ साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में।